तो अभी मैंने आप सबसे बताया कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्य जिसको ऋग्वेद के नाम से जाना गया, वर्ल्ड एंशिएंट लिटरेचर जिसको कहा गया, और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में, प्रार्थना में लिखे गए मंत्रों का संकलन प्रस्तुत किया गया। लिखा नहीं गया, उसको संकलित किया गया। और वेदों का संकलन करने का काम जिस महानुभाव ने किया उनका वास्तविक नाम था कृष्णद्वैपायन ऋषि। क्या नाम था? कृष्णद्वैपायन ऋषि। कृष्णद्वैपायन ऋषि। और कृष्णद्वैपायन ऋषि ने वेदों का संकलन किया, लिखा नहीं, संकलन किया। यानी वेदों का अस्तित्व हजारों वर्षों से पहले से ही था। वेदवाणी के रूप में या कह लो देववाणी के रूप में, जो भगवान ब्रह्मा के जो है मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है, जो कि हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रुति साहित्य के रूप में अग्रसर होता रहा, यानी आगे बढ़ता रहा। और उनको एक जगह संकलित करने का काम जो है किया कृष्णद्वैपायन ऋषि। इसीलिए इनका नाम जो है वेद व्यास हुआ था। क्योंकि अभी किसी परीक्षा में पूछा था तो वेद व्यास नाम न दे करके जो है सीधे कृष्णद्वैपायन का नाम जो है दे दिया था। और अब जो लोग वेद व्यास जो है रटे पड़े थे वो बिना जो है व्यास परिधि के हो गए। तो कृष्णद्वैपायन ऋषि के द्वारा जो है इन वेदों का संकलन किया गया। और उसमें सबसे पहला संकलन हुआ ऋग्वेद का, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों का संकलन किया गया है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में पहला मंत्र जो है किसको समर्पित है, तो अग्नि को समर्पित है। पहला मंत्र जो है किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। पहला शब्द कौन सा लिखा गया है? तो पहला शब्द जो है ओम का उच्चारण इसमें लिखा गया है। यानी जो है हमारे वेदों में ओम को पूर्ण रूप से एक मंत्र के रूप में, यानी मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला मंत्र अग्नि को। वैसे तो अग्नि के लिए ऋग्वेद में कुल 200 मंत्र जो है उल्लेखित किया गया है। 200 बार अग्नि का नाम लिया गया है। जबकि सबसे जो है प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल के इंद्र, जिनके लिए जो है 250 मंत्र जो है 250 मंत्र लिखे गए हैं। इन्हीं ऋग्वैदिक काल के मंत्रों को जब कर्मकांड के साथ जोड़ दिया गया, यज्ञ और हवन के साथ जो है इनको मिश्रित कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चुपचाप बैठ करके ध्यान करते हुए और मन ही मन जो है ये जाप करते रहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि, ये ऋग्वेद का मामला है। लेकिन हवन कुंड पर बैठ करके इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जो है अपने इष्ट को याद करते रहें और उनको पूजा सामग्री हवि के रूप में, हवि का मतलब हवन कुंड में जिन हवन सामग्री को इस्तेमाल किया जाता है उसी को हवि कहते हैं। तो हवि के रूप में या फिर जो है समिधा के रूप में। समिधा क्या होता है? तो हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली जो लकड़ी होती है, सूखी हुई लकड़ी, उसी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहा जाता है। तो हवन कुंड में हवि और समिधा का इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने इष्ट का आवाहन करते हैं मंत्रों के साथ, तब ये जो है यजुर्वेद का मामला होता है। और यजुर्वेद में कुल कितने मंडल लिखे गए हैं? 20 मंडल लिखे गए हैं। कितने सूक्त लिखे गए हैं? एक भी नहीं। कितने मंत्र लिखे गए हैं? 1990। तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। सामवेद में न ही कोई मंडल लिखा गया है, न ही कोई सूक्त लिखा गया है, इसमें सिर्फ मंत्रों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दिए गए हैं इनको संगीतबद्ध किया गया है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है। और आपसे पूछा भी गया कि 4 वेदों में वो कौन सा वेद है जिसमें कोई अध्याय नहीं है, कोई सूक्त नहीं है, तो वो है कौन सा? सामवेद। वो कौन सा वेद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का ही उल्लेख किया गया? उस सवाल का भी जवाब है क्या? सामवेद। और सामवेद के अंदर कुल 75 ऐसे मंत्र हैं जो कि सामवेद के अपने मंत्र हैं। बाकी सभी जो है लिए गए हैं किससे? ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से पूछा कि ऋग्वेद में प्रस्तुत किए गए ऋचाओं का संगीतबद्ध संकलन क्या कहलाता है? जी हाँ, उसी को सामवेद कहा जाता है।
अथर्ववेद सबसे बाद में ये लिखा गया वेद है, अथर्वा मुनि के द्वारा जिसकी रचना की गई थी, और इसमें कुल 40 मंडल हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि मंडलों के आधार पर सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। लेकिन अगर पूछे मंत्रों के आधार पर जो है सबसे बड़ा वेद कौन सा है, शायद मैं भूल गया हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,580 मंत्र हैं। और इस 10,580 मंत्रों में से भी 118 मंत्र ऐसे हैं, ये वो मंत्र हैं जो बड़े वो मंत्र हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है? जिनको दोहराया गया है, जिनको दोहराया गया है। ध्यान रखेंगे, नीचे तक मैंने लिखा हूं, पीछे तक दिख रहा है ना? न भी दिखे तो मेरी आवाज से जो है आप लोग नोट कर लेना कि टोटल कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। उसमें कितने मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है? 118। तो इसको अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये करीब 462 के आसपास बैठता है। तो इसीलिए कुछ किताबों में जो है ये अंतर दिखता है, लेकिन आप उससे परेशान न हो। उसके बाद भी मंत्रों के आधार पर सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, लेकिन मंडलों के आधार पर सबसे बड़ा वेद है कौन सा? अथर्ववेद, जिसमें 40 मंडल दिए गए हैं। मंडल का मतलब अध्याय। जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, तो रामचरितमानस में हर एक अध्याय के लिए कांड शब्द का इस्तेमाल किया। आप सबको पता है रामचरितमानस में कितने कांड? 7 कांड हैं। जबकि वेद व्यास जी जो कि महाभारत लिखते हैं जग संहिता के नाम से, महाभारत का प्राचीन नाम क्या? जय संहिता। तो उसमें जो है पर्व लिखते हैं 18 पर्व, यानी हर एक अध्याय के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? पर्व। और वेदों में अध्याय के लिए, लेसन के लिए जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? तो आप कहेंगे कि मंडल। कौन सा? मंडल। तो जिसमें कोई भी मंडल नहीं है सामवेद। सबसे कम मंडल जो है किसमें है? ऋग्वेद में। सबसे अधिक मंडल किसमें है? अथर्ववेद में। सबसे अधिक मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में। सबसे कम मंत्र जो है किसमें है? तो बताने की जरूरत नहीं कि सामवेद में है। मंत्रों के आधार पर भी यह कौन? सामवेद सबसे छोटा वेद है। तो आई होप कि ये सारे जो है जो फैक्ट हैं आपको याद हो गए होंगे। नहीं भी याद हो गए हैं तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैं कितनी बार जो है आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं। मेरे प्यारे नालायकों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को 2 भागों में बांटा गया। और किसके आधार पर? आयरन के आधार पर, लोहे के आधार पर बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना गया, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, इस टाइम पीरियड में कहीं भी लोहे का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल के लोगों को आयरन के बारे में, लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कब हुई? तो अंतर की खेड़ा, ये जगह पड़ता कहां पर है? एटा में। एटा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है? अपने भारत में। तो एटा से, अंतर की खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ, तब जो है इस बात की जानकारी हुई, जो है उसी के आधार पर वैदिक काल को बांट दिया गया 2 भागों में। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर इनको पूछे कि पूर्व वैदिक काल यानी प्री वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा किस मेटल के आधार पर जो है क्लासिफाइड किए गए हैं, तो आप कहेंगे किसके आधार पर? आयरन के आधार पर, लोहे के आधार पर। आइए कुछ और फैक्ट जो है आप लोगों को बताते हैं। आप लोग बस सुन्न होके सुनते रहिए। ऋग्वेद, अच्छा ऋग्वेद से ही शुरू कर देते हैं। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको होत्री कहते हैं। पुरोहित का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद को जानने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। जैसे हम लोगों के यहाँ मैथमेटिक्स को जो है, मैथ के टीचर को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इधर मैथवा वाला कहते हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिशवा वाला कहेंगे, हम जीएस वाले को जीएसवा वाला कहेंगे, फिजिक्स वाला फिजिक्सवा वाला हो गया। ठीक वैसे ही उन दिनों वैदिक काल में ऋग्वेद का जो विद्वान व्यक्ति होता था उसको होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद का जो विद्वान व्यक्ति होता था उसको जो है अध्यवर्यु कहते थे।
क्या कहते थे? अध्यवर्यु। क्या कहते थे? अध्यवर्यु कहते थे। सामवेद का जो विद्वान व्यक्ति होता था उसको उद्गाता कहते थे। क्या कहते थे? उद्गाता। ये ध्यान रखना, बहुत पूछता है। इनको उद्गाता जो है कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद जिसकी रचना जो है किया था अथर्वा मुनि ने, एकमात्र ये ऋषि जिनके नाम पर वेदों का, किसी वेद का नामकरण किया गया। अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद कहते हैं, इसको सर्वश्रेष्ठ वेद कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ वेद, सर्वश्रेष्ठ वेद, या इसको लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों में अन्य वेदों के अलावा की तुलना में अधिक जो है फेमस हुआ था, इसलिए इसे जो है लोकप्रिय वेद जो है कहा जाता है। इसलिए लोकप्रिय वेद इसको कहा जाता है। इसमें जादू, मंत्र, अंधविश्वास, वशीकरण मंत्र जैसे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद को अथर्वा मुनि ने जो है संकलित किया था। और आपको बता दें कि अथर्ववेद में ही अंग और मगध का उल्लेख किया गया है। अंग मगध आगे चल करके बताऊंगा। महाजनपद काल, जिसको कि दूसरी महानगरीय क्रांति कहा गया, उसमें इन दोनों महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है, आई होप कि नीचे तक दिख रहा होगा। पीछे वाले बताओ, दिख रहा है ना? है। तो अथर्ववेद का जो विद्वान व्यक्ति होता है, पुरोहित होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शोकन, ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहते हैं इसीलिए जो है अथर्ववेद का एक और नाम है, और वो कौन सा नाम है? ब्रह्मवेद। कौन सा नाम है? ब्रह्मवेद। इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रह्मवेद सर्वश्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद, जादू टोना वाला वेद, वशीकरण मंत्र वाला वेद, ये सब को किसको? अथर्ववेद को कहा जाता है। राजा परीक्षित का उल्लेख भी यहीं पर मिलता है। राजा परीक्षित जिनको कहा जाता है कि पांडव, अर्जुन का जो है बेटा, जिनका नाम अभिमन्यु था, 16 साल की उम्र में ही चक्रव्यूह में उनका काम तमाम हो गया। उनके सपुत्र थे जिनका नाम परीक्षित था। राजा परीक्षित का उल्लेख कहाँ होता है? अथर्ववेद में होता है। यानी पिताजी 16 वर्ष की उम्र में मार दिए गए और उनका पुत्र जो है था परीक्षित, और वही परीक्षित से कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत हुई थी। और इस समय भी घनघोर कलयुग चल रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के उपवेद को, इसको भी यही बता दे ना। लिखो ऋग्वेद के उपवेद को, वो वाला वेद का जो उपवेद होता है, क्या होता है? उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। आई होप कि ये जो है दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना बोर्ड पर। उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद की रचना किया था कौन? बाबा रामदेव ना, इनकी रचना किया था अत्रि मुनि ने। किसने किया था? अत्रि मुनि ने। अत्रि मुनि ने जो है किया। बाद में पतंजलि ने इसको आम जनता तक पहुंचाया, और बाबा रामदेव तो अब तो आम जनता तक इसको बेच रहे हैं। तो हाँ, अत्रि मुनि के द्वारा आयुर्वेद, ध्यान रखेंगे अथर्ववेद में भी आयुर्वेद का उल्लेख हुआ, लेकिन वहां जो आयुर्वेद जो दिया गया है, वहां पर जब आप रोग ग्रसित हो जाते हैं तो आप उस रोग से कैसे निजात पा सकते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। यानी जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, घंट, इन सब का उल्लेख हुआ है। लेकिन ऋग्वेद वाला जो आयुर्वेद है, इसका उपवेद, यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि आप अपनी जिंदगी को निरोग कैसे जी सकते हैं। यानी योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची, ये सब यहीं पर जो है उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। आप कंफ्यूज ना हो, मैं रेड पेन से इसलिए जो है इनको लिख रहा हूं। धनुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना जो है किया था विश्वामित्र मुनि ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र मुनि ने, जिसमें युद्ध कला का वर्णन किया गया था। युद्ध कला का वर्णन किया गया था। वेद व्यास जी के अनुसार अयोध्या के राजा, जिनसे विश्वामित्र ने उनके 2 पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को मांग लिया था। क्यों? ताड़का वध करने के लिए। उस समय ताड़का यहीं पर बिहार में जिला है बक्सर, बक्सर में ही रहा करती थी। और जो लोग गए होंगे बक्सर, या आप बलिया जाएं तो गाजीपुर, बलिया और बक्सर तीनों जो है वहीं पर मिलता है, जिसको उजियार भरौली के नाम से जाना जाता है। वहीं पर उन्होंने, कहा जाता है कि धनुर्विद्या शास्त्र की रचना की थी। और रचना नहीं किया था, बल्कि जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या कला में दक्ष किया था। इसलिए जो है आपसे पूछा जाता है कि धनुर्वेद का जो है संकलन कहाँ किया गया था, या इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार की धरती बक्सर में जो है हुई थी। बक्सर में ही ताड़का वध जो है किया था। किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। इसीलिए तो उनको विश्वामित्र जी ले गए थे। लेकिन अगर जो ये पूछा जाए कि ऋग्वेद का जो है रचना कहाँ पर किया गया था, तो ऋग्वेद की जो है रचना जो है की गई थी कहाँ पर? सप्त सिंधु क्षेत्र में किया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऋग्वेद की रचना जो है कहाँ पर की थी? सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्र है। और इसके लिए हमारे ऋग्वेद में देवकृत योनि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है? देवकृत योनि शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? सप्त सिंधु क्षेत्र के लिए। जबकि यजुर्वेद की रचना कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में जो है हुई थी, जिसको ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जो जाना जाता था। अब आगे देखते हैं, सामवेद के उपवेद को, सामवेद के उपवेद को, सामवेद के उपवेद को मैं यहां लिख देता हूं गंधर्व वेद कहा गया। क्या कहा गया? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा गया। और गंधर्व वेद की रचना जो है नारद मुनि ने किया था। किसने किया था? नारद मुनि के द्वारा जो है किया गया था। नारायण 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 मैंने कहा नारद मुनि के द्वारा गंधर्व वेद की रचना की गई, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत का जो है उल्लेख किया गया। सारे गामा पधनी स, जो संगीत के साथ स्वर हैं, इनका उल्लेख भी सबसे पहले जो है कहां पर होता है? जी हाँ, इनका सबसे पहले उल्लेख सामवेद में किया जाता है। कहां पर किया जाता? सामवेद में किया जाता है। अथर्ववेद का जो उपवेद है, अथर्ववेद के उपवेद को मैं यहीं पर ऊपर लिख देता हूं। अथर्ववेद के जो है उपवेद को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है शिल्प वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प वेद कहा जाता है। शिल्प वेद कहा जाता है। और इसकी रचना जो है भगवान विश्वकर्मा के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा किया गया? भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। यानी वास्तु शास्त्र का जो है उल्लेख यहीं पर किया गया है। तो आज की क्लास में मैंने बताया चारों वेदों के संदर्भ में। अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, उसको ब्राह्मण ग्रंथ ही क्यों कहा गया। उसके बाद चल करके जो है आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक के बाद जो है उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों के बाद जो है आगे चलकर वेदांग लिखे गए। वेदांगों के बाद जो है स्मृतियां, संहिता, फिर जो है ये मामला महाकाव्य तक जो है पहुंचेगा। अगले क्लास में बताऊंगा कि वैदिक साहित्य में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है, वैदिकोत्तर साहित्य में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है, और उसके पीछे सम्मिलित करने और न करने के पीछे क्या कारण है। इन सभी बिंदुओं पर आज नहीं ना अगले क्लास में चर्चा किया जाएगा। इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।